नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करेंगे। दश महाविद्या। ये 10 महाविद्याएं हैं जिनका हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है और जो तांत्रिक साधनाओं में भी अद्वितीय स्थान रखती हैं। इन 10 महाविद्याओं को मां दुर्गा के 10 स्वरूप माना जाता है, जो शक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है ये महाविद्याएं, उनका पौराणिक इतिहास, उनकी पूजा कैसे और कब की जाती है और उनके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। अकरें। दश महाविद्याओं का उद्भव तब हुआ जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। देवी पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने 10 रूप धारण किए, जिन्हें दश महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। ये 10 रूप न केवल शक्ति और शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न रहस्यों और प्रक्रियाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। काली काली समय और मृत्यु की देवी मानी जाती हैं। उनके क्रोध और संहारकारी रूप को देखकर असुरों के साथ साथ देवता भी भयभीत हो जाते हैं। देवी काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन और संहार भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उनकी पूजा मुख्य रूप से तंत्र साधना में होती है और यह साधना विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में की जाती है। तारा देवी को ज्ञान और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनकी पूजा तंत्र साधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह हमें बंधनों से मुक्त करने वाली शक्ति का प्रतीक है। तारा का वर्ण नीला है और उनकी साधना करने वाले भक्त मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हैं। षोडशी त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। इन्हें सौंदर्य और आत्मिक सुख का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप लाल रंग का होता है, जो प्रेम, कामना और सौंदर्य का प्रतीक है। इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत और तांत्रिक साधना में की जाती है। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी देवी सृष्टि की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। वे इस संपूर्ण जगत की रचयिता और पालक हैं। उनकी साधना हमें अपने जीवन में स्थायित्व और सृजन की महत्ता का एहसास कराती है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित किया जाए। छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता एक विचित्र और रहस्यमयी देवी हैं, जिनके सिर का स्वरूप उनके हाथ में होता है। उनका यह रूप आत्मत्याग और बलिदान का प्रतीक है। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे बलिदान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इनकी पूजा तांत्रिक विधियों में की जाती है और यह पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से लोकप्रिय है। भैरवी। भैरवी देवी संहार और क्रोध की देवी मानी जाती हैं। उनका रूप हमें यह सिखाता है कि किस तरह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भैरवी की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं में की जाती है। धूमावती। धूमावती देवी विधवा और अशुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों को भी सहन करना पड़ता है। वे हमें जीवन के कष्टकारी पक्ष को समझने और उसे पार करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में की जाती है। बगलामुखी। बगलामुखी देवी को शत्रुनाशिनी माना जाता है। वे विशेष रूप से अपने भक्तों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है ताकि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। मातंगी। मातंगी देवी विद्या और कला की देवी मानी जाती हैं। वे संगीत, लेखन और कला के क्षेत्र में अपने भक्तों को सफलता प्रदान करती हैं।
उनकी पूजा मुख्य रूप से कलाकारों, गायकों और लेखकों द्वारा की जाती है। कमला। कमला देवी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। ये देवी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। उनकी पूजा धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। वे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। पुराने समय में दश महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक साधकों और साध्वियों द्वारा की जाती थी और यह पूजा एक रहस्यमयी प्रक्रिया थी। लेकिन आधुनिक समय में भी इनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो जीवन में विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। दश महाविद्याएं केवल तांत्रिक साधना का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में मानसिक, भौतिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये महाविद्याएं न केवल हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि आत्मिक शांति और स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। दश महाविद्याओं की पूजा का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे हमें जीवन की कठिनाइयों से निकलने का रास्ता दिखाती हैं और हमें जीवन की विभिन्न राहों में आत्म सशक्तिकरण की प्रेरणा देती हैं। इनकी साधना हमें नकारात्मकताओं को नष्ट कर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण और रोचक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय मां शक्ति।